हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो रेस्ट होता है वो क्या होता है और जो मोशन होता है वो क्या होता है, और उसके बाद हम लोग थोड़ी सी इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स होते हैं या नहीं होते हैं। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रेस्ट क्या होता है। वैसे तो हम लोगों को रेस्ट और मोशन के बारे में काफ़ी फेमिलियर होना चाहिए, और हम लोग हैं भी, क्योंकि रेस्ट और मोशन ये दोनों हमारे लाइफ के एक जिसको हम बोल सकते हैं कि अभिन्न पार्ट है, जो हम हमारी लाइफ से अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सारी बार रेस्ट पे होते हैं और बहुत सारी बार हम लोग मोशन में होते हैं। तो ये चीज़ हमको पता है, बट इसको टेक्निकली किस तरीके से समझेंगे हम लोग, वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए, रेस्ट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। WRT का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है तो हम ये बोलते हैं कि वो रेस्ट पर है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि ये कोई आपके पास में एक टेबल है, इस टेबल पे आपने एक सेलफोन रखा हुआ है, ठीक है। अभी आपका सेलफोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, 5 मिनट के बाद भी अगर आपका सेलफोन यहीं पर पड़ा हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका जो सेलफोन है वो काई पे है, रेस्ट पर है ना। क्योंकि आफ्टर 5 मिनट्स वो अभी तक बुक जो आपकी टेबल है उसी के ऊपर पड़ा हुआ है, मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी इन 5 मिनट के अंदर। तो इस फिनोमेना को हम लोगों ने बोला कि वो रेस्ट पर है, करेक्ट। अब अगर अपन मोशन की बात करें तो मोशन क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता है तो उसको अपन बोलते हैं कि वो मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि अभी इस जगह पर खड़े हुए हैं जिसकी पोजीशन है A, करेक्ट। आप 10 मिनट के बाद में किसी दूसरी पोजीशन पे चले गए जो है पोजीशन B, है ना। 10 मिनट के बाद में आप किसी दूसरी पोजीशन पे चले गए जो कि है B। अब इन 10 मिनट के अंदर आपने आपकी पोजीशन को A से B पर शिफ्ट कर लिया, मतलब आपने आपकी पोजीशन चेंज कर दी। पहले जहाँ पे थे 10 मिनट के बाद आप वहाँ पे नहीं हो वहाँ, राइट। तो इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन इसका देखें तो अ बस मूविंग ऑन अ रोड, एक बस जो है रोड के ऊपर मूव कर रही है, वो कंटिन्यूसली हर एक सेकंड में अपना पाथ चेंज करती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, मूव हो रही है रोड के ऊपर, राइट। तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये आती है कि नोट, वो नोट क्या है अपने पास में, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मतलब ये होता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं होते। मतलब अगर हम ये बात करें कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में कंप्लीटली रेस्ट पे नहीं हो सकती, क्योंकि मान लीजिए हम लोग अर्थ के अंदर रहते हैं, मान के लीजिए हम लोग रहते हैं, ये वैसे हम लोग अर्थ में रहते हैं, और अर्थ के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ में कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, राइट। तो अर्थ के साथ हम लोग क्या हैं, मोशन में है कंटिन्यूसली। और अपना जो पूरा सोलार सिस्टम है ये पूरा अपनी गैलेक्सी के अंदर, और गैलेक्सी भी क्या हो रही है, किसी दूसरी गैलेक्सी के चक्कर लगा रही होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मोशन में है। अब अगर रिलेटिव टर्म का मतलब देखा जाए तो रिलेटिव टर्म का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है कि ये एक ट्रेन है, इसको नाम दे दिया A, दूसरी ट्रेन है, इसको नाम दे दिया B। अब मान लेते हैं कि जो दोनों ट्रेन हैं उन दोनों ट्रेन की जो स्पीड है वो सेम है। मान लीजिए कि ये 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, ये भी 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। अब ट्रेन A के अंदर एक पैसेंजर बैठा है और ट्रेन B के अंदर एक पैसेंजर बैठा है, जो एक दूसरे को अगर देखते हैं तो दोनों एक दूसरे की नज़र में रेस्ट पे हैं, क्योंकि दोनों अगर 60 की स्पीड से चल रही है तो ट्रेन A और ट्रेन B के दोनों पैसेंजर्स खिड़की से अगर एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे खड़े रह के इस ट्रेन को देखें तो इस ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो पैसेंजर हमारी नज़र में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। यानी कि हम जब देख रहे हैं तो हमारे लिए वो पैसेंजर रेस्ट पर है, लेकिन इन दोनों ट्रेनों के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हैं, राइट। मतलब अगर हम हमारे रेस्पेक्ट में देखें तो वो मोशन में है, और वो दोनों पैसेंजर्स एक दूसरे को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखें तो वो रेस्ट पर हैं। तो ये चीज़ होती है रिलेटिव टर्म्स। मतलब ये क्या होता है कि हर एक इंसान के रिलेट में उस ऑब्जेक्ट का हो सकता है मोशन कुछ हो सकता है कि वो रेस्ट पर भी हो। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन, ऑलराइट। तो इस चीज़ को बोला जाता है कि ये टर्म्स रिलेटिव होते हैं, ऑलराइट।
आज की वीडियो में इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।